कल्पना कीजिए, रात के 2 बज रहे हैं, पूरी दुनिया सो रही है, लेकिन दुनिया के सबसे बड़े बैंकों के गलियारों में एक खामोश घबराहट है। उन्हें कुछ घंटों के लिए अरबों डॉलर की जरूरत है, वरना कल सुबह जब सूरज उगेगा तो उनके पास लेन देन करने के लिए पैसे नहीं होंगे। इसे ओवरनाइट लोन मार्केट कहते हैं। ये बैंकिंग जगत का वो अंधेरा कोना है जिसके बारे में कोई बात नहीं करता, लेकिन अगर यहाँ एक सेकंड के लिए भी धड़कन रुक जाए तो आपका एटीएम काम करना बंद कर देगा, शेयर बाजार ढह जाएगा और पूरी ग्लोबल इकोनॉमी एक जलते हुए घर की तरह ताश के पत्तों की तरह बिखर जाएगी। आज हम उस अदृश्य पाइपलाइन की बात करेंगे जो तय करती है कि बैंक शांत रहेंगे या पैनिक करेंगे। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि बैंक के पास हमेशा तिजोरी में नकद भरा होता है। सच ये है कि बैंक असल में खाली जेब वाले जादूगर हैं। दिन भर में वो अरबों का लेन देन करते हैं, लोन देते हैं और निवेश करते हैं। लेकिन हर शाम जब खेल खत्म होता है, उनके पास एक निश्चित मात्रा में कैश होना अनिवार्य है, जिसे रेगुलेटरी रिजर्व कहते हैं। दिक्कत तब आती है जब गणित बिगड़ जाता है। किसी बैंक के पास जरूरत से ज्यादा पैसा बच जाता है तो किसी के पास कुछ अरब कम पड़ जाते हैं। यहीं से शुरू होता है रेपो मार्केट का खेल। इसे एक मोहल्ले की तरह समझिए। पड़ोसी ए के पास बहुत ज्यादा दूध है और पड़ोसी बी की चाय बनने वाली है, लेकिन दूध खत्म हो गया है। पड़ोसी बी ए से कहता है, मुझे बस आज रात के लिए थोड़ा दूध उधार दे दो, सुबह मैं तुम्हें थोड़े एक्स्ट्रा पैसों के साथ वापस कर दूंगा। लेकिन बैंकों के बीच ये दोस्ती भरोसे पर नहीं चलती। यहाँ गिरवी रखनी पड़ती है सबसे कीमती चीज, सरकारी बॉन्ड्स। बैंक ए बैंक बी को कैश देता है और बदले में बैंक बी अपनी तिजोरी की चाबियां यानी कोलैटरल उनके पास रखता है। सुबह होते ही ये अदला बदली वापस हो जाती है। ये सुनने में बहुत बोरिंग और टेक्निकल लग सकता है, लेकिन यहीं पर असली ट्विस्ट छुपा है। इस पूरे सिस्टम की जान है इंटरेस्ट रेट, वो छोटी सी फीस जो बैंक एक दूसरे से वसूलते हैं। सामान्य दिनों में ये रेट शांत रहता है, लेकिन जब इस मार्केट में दरारें आती हैं तो वो चीखने लगती हैं। सितंबर 2019 की बात याद कीजिए। अचानक बिना किसी बड़ी चेतावनी के इस ओवरनाइट मार्केट में ब्याज दरें 2% से उछलकर 10% तक पहुंच गईं। ये ऐसा था जैसे आपके पड़ोस की दुकान वाला अचानक एक माचिस की डिब्बी के 500 रुपए मांगने लगे। बैंकों ने एक दूसरे को उधार देना बंद कर दिया। क्यों? क्योंकि उन्हें डर था कि सामने वाले बैंक की बैलेंस शीट में कोई बड़ा छेद है। जब बैंकों को एक दूसरे पर भरोसा नहीं रहता तो वो कैश दबाकर बैठ जाते हैं, और जब कैश का बहाव रुकता है तो सिस्टम जम जाता है। यही वो पल होता है जब फेडरल रिजर्व यानी सेंट्रल बैंक को बीच में कूदना पड़ता है। उन्हें मार्केट में अरबों डॉलर झोंकने पड़ते हैं ताकि मशीन चलती रहे। विडंबना देखिए, जो सिस्टम खुद को फ्री मार्केट कहता है, उसे जिंदा रहने के लिए हर कुछ सालों में सरकारी ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। अब बात करते हैं उस असहज करने वाले गणित की जो कोई आपको नहीं बताएगा। पूरा ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम एक लीवरेज यानी उधार के पहाड़ पर टिका है। बैंक एक ही कोलैटरल को कई बार इस्तेमाल करते हैं। इसे रीहाइपोथेकेशन कहते हैं। सरल भाषा में, मैंने आपको अपनी कार गिरवी रखकर पैसे लिए, आपने वही कार किसी और को गिरवी रखकर उससे पैसे ले लिए। कागज पर सब अमीर दिख रहे हैं, लेकिन अगर मूल मालिक ने अपनी कार वापस मांगी तो पूरी चेन ताश के पत्तों की तरह गिर जाएगी। ये वो हिडन रिस्क है जिसे बड़े बड़े अर्थशास्त्री भी पूरी तरह नहीं समझ पाते। अक्सर हम महंगाई या बेरोजगारी को लेकर परेशान रहते हैं, लेकिन असली खतरा उस अदृश्य पाइपलाइन में है जहां लिक्विडिटी यानी नकदी बहती है। अगर पाइप में कचरा फंस गया तो इंजन चाहे कितना भी पावरफुल हो, गाड़ी बंद हो जाएगी। तो क्या हमें डरना चाहिए? बैंक हमें बताते हैं कि सिस्टम पहले से कहीं ज्यादा सुरक्षित है। उनके पास बफर्स हैं, नियम है और तकनीक है। लेकिन हकीकत यह है कि 2008 हो या 2023 का बैंकिंग संकट, दरारें हमेशा इसी ओवरनाइट मार्केट से शुरू हुई। जब तक सब कुछ ठीक है, आप इस मार्केट का नाम भी नहीं सुनेंगे, लेकिन जिस दिन हेडलाइंस में लिक्विडिटी क्रंच शब्द दिखने लगे, समझ जाइए कि पर्दे के पीछे की खामोश घबराहट अब चीख में बदल चुकी है। सवाल ये नहीं है कि क्या अगला संकट आएगा, सवाल ये है कि अगली बार जब बैंकों के बीच का भरोसा टूटेगा तो क्या सेंट्रल बैंक के पास उसे जोड़ने के लिए पर्याप्त कोण बचा होगा, या फिर हम एक ऐसे खेल में उलझ चुके हैं जहां हर रात की उधारी अगले दिन की तबाही का इंतजार कर रही है। सोचिए, अगर कल सुबह बैंकों ने एक दूसरे को हेलो कहना बंद कर दिया तो आपकी जेब में रखे नोटों की कीमत क्या रह जाएगी? शायद अगली बार जब आप एटीएम से पैसे निकालें तो याद रखिएगा, उस कैश के पीछे एक बैंक ने कल रात किसी दूसरे बैंक के सामने हाथ फैलाया होगा, और वो सिलसिला बस एक धागे से टिका है। ऐसे और भी फाइनेंस रिलेटेड नॉलेज जानने के लिए वेल्दी अजी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट में बताएं कि आपको इसमें कौन सा पॉइंट अच्छा लगा और कौन सा खराब। मिलते हैं अगले वीडियो में।